Hello students, good morning. Today we are going to learn second part of poem number 20, Tatheva Tishtati. So in a first verse we have seen that about कर्णभार यानी जो दान और होम जो चैरिटी और ऑब्लेशन है उनके महिमा के बारे में हमने देखा था कि दुनिया में दिया हुआ दान ही सबको याद रहता है। मीन्स दिया हुआ दान ही एक परमानेंट चीज़ होती है। जो वृक्ष की जड़ें होती है, जो शिक्षा होती है, वह भी समय के साथ चली जाती है, बट जो चैरिटी होती है वो हमेशा इमॉर्टल रहती है, अमर रहती है। इन द सेकंड वर्स इट वाज रिटन बाय कालिदास फ्रॉम प्ले मालविकाग्निमित्रम। उसमें विच शोज दैट इंटीमेट्स दैट अ पर्सन विदाउट बीइंग लेड बाय अदर्स हैज़ टू टेक अ डिसीजन ऑफ गुड और बैड थिंकिंग हिमसेल्फ। मैंने जैसे कि बताया था कि जो सही निर्णय है वह जो जो अपने आप की जो निर्णय की शक्ति होती है उसमें जो श्रद्धा रखता है वही एक उम्दा इंसान होता है, वैसा यहाँ पर बताया गया था। मगर जो मूर्ख होता है वह सोचे बिना समझे बिना वह अपने निर्णय ले लेता है, वैसा हमने सेकंड नंबर श्लोका में लर्न किया था। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न थर्ड श्लोका ऑफ पोएम नंबर 20 विच इज़ रिटन बाय कर्ता भवभूति and it is from Uttar Ramcharita. So first of all we will read this shloka. Vrajrata api kathorani mruduni kusumada api lokataranam chaitansi ko na vignatum arthi. So Bhavabhuti has written this, and Vajrata api means which is stronger than Vajra. It means what? Who is really can understand that mind is extraordinary person. So यहाँ पर एक महान पुरुष जो होते हैं, जो महानता वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके महिमा के बारे में बताया गया है। विच इज़ एंड महान पुरुष जो क्या होते हैं वो सबसे ऊपर के दर्जे के होते हैं। मीन्स उसकी जो पहचान होती है, उसकी जो समझ होती है वह सामान्य लोग होते हैं, जो एकदम हम नॉर्मल लोग होते हैं उससे बिल्कुल अलग होते हैं। सोचने का जो तरीका होता है वह बिल्कुल अलग होता है। मीन्स वज्रात अपनी कठोराणी, जो उनके जो दिल होते हैं, वज्र वज्र यानी इंद्र का वज्र, जो उन्होंने दधीची ऋषि मुनि की हड्डियों में से वज्र बनाया था, उसकी बात हो रही है। इट वॉज वेरी टफ। तो जो महान पुरुष होते हैं वो दिखने में जितने ही महान होते हैं उतने ही अंदर से सॉफ्ट होते हैं। जैसे कि वी कैन गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका स्वभाव, उनकी जो बेबाक बोली थी, बोलने का जो तरीका था, वो मुंह पर साफ बोल देते थे। सो ही वॉज वेरी फेमस फॉर दैट। बट वो जितने ही बाहर से बोलने में स्ट्रांग थे उतने ही अंदर से सॉफ्ट थे। सो इट इज़ नॉट मैटर के जो महान होते हैं उसकी पहचान यही होते हैं। वह बाहर से तो कठोर दिखते हैं मगर अंदर से वह उतने ही सॉफ्ट होते हैं। सो हियर वज्रात अपि कठोराणी मृदुनी कुसुमात अपि, दे आर कठोर। वो कितने कठोर होते हैं उसका जो दिखा होता है, जो बाहरी रूप होता है वह वज्र से भी कठोर होता है। बट what means that they are harder than a thunderbolt. मृदुनानी कुसुमादपि, they are softer than the flowers. मृदुनी यानी soft और कुसुमादपि means from softer than flower. So in this line what they are telling, they are harder than a thunderbolt and they are softer than a flower. लोकत्राणम चेतांसी को न विघ्नार्तुम महति. Vignartum ahati, it is a हेतवर्थ कुदंत. सो हु इज एबल टू अंडरस्टैंड, कौन ये समझ पाएगा कि लोकत उत्तरायणम, लोकोत्तरायणम मीन्स दोज हु आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, दोज माइंड्स आर वेरी अंडरस्टैंडिंग. हु विल अंडरस्टैंड देयर माइंड्स, दोज हु आर वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन. चेतांसी, चेतांसी यानी मन को, मन को नु विघ्नार्तुम महति, हु विल अंडरस्टैंड, who really indeed can understand fully the minds of the extraordinary person, those who are having a extraordinary mind. About them they are telling that because they are harder than a thunderbolt, they are softer than a flower. यानी उन वो दिखने में जितने वज्र से बाहर से कठोर है उतने ही फूल से भी कोमल अंदर से उनका मन है। यानी उनका मन उतना ही कोमल होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि वह दिखने में स्ट्रांग है तो उसका दिल भी पत्थर का होगा। वो जितने बाहर से, जैसे कि हम अगर श्रीफल
जो नारियल होता है, जो कोकोनट होता है, उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जो श्रीफल होता है वो बाहर से कितना सख्त होता है, उसकी जो सतह होती है वो इतनी सख्त होती है, मगर अगर हम उसकी सतह को निकाल दें और उसको अंदर से तोड़ दें तो अंदर से उतना ही सॉफ्ट होता है. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी फेमस फॉर प्रसाद. वह भगवान को देने के प्रसाद के लिए बहुत ही जाना जाता है, क्योंकि वही सबसे फ्रूट्स में भी वह सबसे उत्तम माना जाता है. क्यों उत्तम माना जाता है? बिकॉज ऑफ देयर आइडेंटिफिकेशन. इतना बाहर से सख्त होने के बावजूद भी वह भगवान के प्रसाद में चढ़ाया जाता है, बिकॉज इट इज़ सॉफ्टर फ्रॉम इनसाइड. सो द थर्ड नंबर श्लोका वॉट टेलिंग टू अस कि जो बाहर से सख्त दिखता है, जो उत्तम लोग होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है? दे आर स्ट्रॉन्गर फ्रॉम आउटसाइड बट फ्रॉम इनसाइड दे आर सॉफ्टर देन अ फ्लावर. यानी मोम जैसा उनका हृदय होता है, बोलने में दिखने में चाहे वह कितने ही कठोर क्यों ना हो. सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ वेरी नॉलेजेबल एंड बोलते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन की यही क्वालिटी होती है. जो महान पुरुष होते हैं वह दिखने में सबसे अलग इस प्रकार ही होते हैं. सो दिस इज द थर्ड श्लोका. नाउ 4 नंबर श्लोका. अन्यस्माल्लब्धोपदो नीचः प्रायण दुस्सहो भवति रविरपि न दहति तादग यादग दहति वालुका निकरः. इट इज़ रिटन बाय बाण भट्ट. बाण भट्ट है, उनके कर्ता है. यहाँ पर जो दुष्ट इंसान होते हैं उनके स्वभाव के बारे में बात की गई है. अन्य समालब्ध पदो हो नीचः मीन्स वह जो क्या होता है कि अन्य समा मीन्स जो निचली कक्षा के लोग होते हैं, जो बिल्कुल ही डाउन देखने वाले, डाउन सोचने वाले, जो हमेशा अपने आप को वीक मानने वाले लोगों के बारे में बात हो रही है कि अन्य समान लब्ध पदो नीचः मीन्स those are weak person, those who has got a high post due to other person, they are only means वो बड़े ही जनरली दे बिकम्स अनबेरेबल. प्रायण सह दुसहो भवति. दे आर बिकमिंग अ प्रायण. प्रायण यानी ज़्यादातर. दुसहो भवति दे आर बिकम सैड ओनली. दे आर मेकिंग देम सेल्फ सैड ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंग. रविर अपि न तहति रविर अपि तादग यादग दहति वालुका निकरः. जितना सूरज हमें नहीं जलाता है उससे ज़्यादा हमें कौन जलाता है? वालुका निकर. वालुका निकर मीन्स जो मिट्टी का जो ढेर होता है, जो मिट्टी का ढेर अगर आप हाथ में भी ले लो तो एक सेकंड के लिए भी अगर आप उसको अपने हाथ में लेते हो तो आपके हाथ जल जाते हैं. सो इट इज़ अ वालुका निकर है, क्योंकि जितना एक मिट्टी का जो ढेर है वो आपको जितना जलाता है उतना आपकी सूर्य को रोशनी भी आपको नहीं जला सकती है. रविर अपि न दहति तादग. तादग मीन्स उतना. यादग मीन्स जितना. जितना आपको जो मिट्टी का जो ढेर होता है, जो रेती का जो ढेर होता है वो आपको उतना नहीं जलाता, वो आपको सूर्य से भी ज़्यादा जलाता है. सो रविर न अपि दहति तादग यादग दहति वालुका निकर. जितना मिट्टी का ढेर आपको नहीं मिट्टी का ढेर आपको जलाता है उससे वह सूर्य की रोशनी से भी वह ज़्यादा हमें जलाता है. वैसे तो सबसे ज़्यादा तेज़ सूरज की रोशनी मानी जाती है, मगर मिट्टी का ढेर हमको ज़्यादा वो जलन देता है, हमें हमारे हाथ और पाँव को वह छलनी कर देता है. हमारी स्किन है वो भी निकल जाती है, वो उतना जलन देता है हमें. सो दैट थिंग दे आर टेलिंग अस हियर दैट अ वीक मैन हु हैज़ गॉट अ हाई पोस्ट ड्यू टू द अदर पर्सन generally it becomes unbearable. Even the direct sun does not burn as much as a hot sand dune does. So जो वीक मैन होते हैं, जिनको हाई पोस्ट मिल जाती है तो वो सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट्स कर देते हैं, बिकॉज दे आर वीक फ्रॉम द माइंड. सो हियर इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ दैट जो वीक पर्सन होते हैं वह सबको बहुत ही कष्ट देते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बिकॉज दे आर वीक फ्रॉम द माइंड. सो अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ माइंड दे विल हैरेस टू others, and this is becoming becomes problematic for others also. Same like that कि जितना सूरज हमें नहीं जलाता है इतना मिट्टी का ढेर जला देता है. वी आर थिंकिंग दैट कि जो मिट्टी का ढेर है वो हमें क्या क्षति पहुंचाएगा, मगर वह सूरज जो सबसे महान होता है उससे भी ज़्यादा हमें मिट्टी का ढेर हमें तकलीफ देता है. सो दिस एग्जाम्पल इज गिवन ऑफ हियर दैट
जो दुष्ट इंसान होते हैं, जो बुरे इंसान होते हैं, अगर उनके हाथ में कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है, पावर आ जाता है, तो वह हमें बहुत ही परेशान कर देते हैं। सो दुष्ट मानस जो दुष्ट इंसान होते हैं, उनके स्वभाव के बारे में यहाँ चर्चा की गई है कि ऐसे इंसानों से दूर रहना चाहिए, या तो हमें सीख लेनी चाहिए कि वी शुड बी अवेयर फ्रॉम दैट। सो नाउ हियर फिफ्थ नंबर श्लोका, सुखम ही दुखम अन्यनुभूय शोभते धनांधकारेशैव दीपदर्शनम सुखातु यो याति नरो दरिद्रताम द्रुतः शरीरेण मृतः स जीवति। सुखम ही दुखम अनुभव, यानी अगर सुख की इम्पोर्टेंस, सुख का जो सुख की जो इम्पोर्टेंस होती है, सुख की जो महत्वता होती है, वो हमें कब पता चलती है? आफ्टर गेटिंग दुख। अगर आप सुख ही सुख पाओगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि दुख क्या है, और दुख ही दुख पाओगे तो पता कैसे चलेगा कि सुख क्या है? सुख और दुख वो सिक्के के दो पहलू है। इफ यू आर गेटिंग बोथ वन बाय वन, दैट इज द बैलेंस ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ। एक अकेले दुखी दुख लोगे या सुखी सुख लोगे तो इट विल क्रिएट इम्बैलेंस इन योर लाइफ एंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ सुख एंड दुख। सो सुख ही दुखम अन्य अनुभव, यानी सुख की वजह से ही आप दुख को अनुभव कर सकते हो और दुख की वजह से आपको सुख का अनुभव हो सकता है। एंड इम्पोर्टेंस, खास करके जो इम्पोर्टेंस होती है, ज़्यादा दुखी होने के बाद अगर आपको सुख मिलता है तो वो आपको बहुत ही खुशी देगा, बहुत ही वो आपको अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले दुख को भुगत लिया है। सो दैट थिंग इट इज़ शोइंग हियर दैट दोज हु हैप्पीनेस appears to advantage after having experienced sorrow. Same like that, घना अंधकारे शिव दीपदर्शनम। घना अंधकार मीन्स हियर इट इज अ संधि शब्द, घना अंधकारेशु प्लस इव यानी उसके जैसा। जैसे कि पूरा अंधकार जो होता है, घना यानी एकदम डार्क होता है, उसमें जैसे दीपक की रोशनी हमको अच्छी लगती है। चलो बड़ी लाइट ना हो तो कोई बात नहीं, मगर एक छोटी सी अगर दीपक की रोशनी घने अंधकार में अगर हमें मिल जाती है तो वह हमें बहुत ही खुश कर देती है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर बड़ी रोशनी ना हो मगर एक छोटी सी दीपक की किरण से भी हम उसकी रोशनी से हम आनंदित हो जाते हैं। ठीक वैसे ही बहुत सारे दुख में अगर सुख का एक एक बूंद भी मिल जाता है, एक ड्रॉप भी मिल जाता है, तो वह भी हमें खुशी देता है। तो शोभते, हियर शोभते इट इज़ अ वर्तमान काल आत्मनेपद अन्य पुरुष एक वचन। शोभते यानी अच्छा लगता है, वो हमें सूटेबल लगता है। इफ़ वी आर गेटिंग सुख दुख दुख सुख, तो उससे हमारे मन के अंदर भी एक डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़े हुए, जैसे कि हमें पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति सामने वाली दुखी हो तो हम उस पर क्रूरता न दिखाए, उस पर हम निर्दयता न दिखाए, क्योंकि हमें भी पता है कि दुख जब आता है तो कैसा लगता है। सो वी शुड नॉट हैरस टू एनी अदर पर्सन। सो सुखम ही दुखम अनुभूय मीन्स हियर दे आर टेलिंग दैट अगर सुख की अनुभूति कब होती है? जब दुख अनुभूति होने के बाद। सो हियर दे आर टेलिंग दैट अ वीक मैन हु हैज़ गॉट those who are having indeed happiness appears to advantage after having experienced sorrow like the sight of a lamp in the pitch of a darkness. मीन्स जैसे अंधकार में अगर पूरा अंधकार हो, बहुत ही गहरा अंधकार हो, और उसमें अगर हमें एक रोशनी दिख जाए तो वो हमें ऐसी लगती है जैसे, ठीक इसी तरह बहुत सारा दुख भुगतने के बाद हमें सुख मिलता है। सो दैट इज़ द रियल हैप्पीनेस वी शुड गेट। सो सुखातु यो याति नरो दरिद्रताम द्रुतम शरीरेण मृतम सह जीवति। सो हियर इट इज़ अ सुखातु यो याति नरो दरिद्रताम। ठीक वैसे जो गरीबी में जो लोग होते हैं, इट इज़ अ श्लोक अबाउट जो दरिद्र इंसान होते हैं उसके बारे में। दरिद्र इंसान का दिल जो होता है तो उनका दुख उतना ही हमारे लिए जैसे कि उनको दुख होता है मगर उसकी अनुभूति हमें भी होनी चाहिए। दे आर दुखी, सो वी शुड वॉट वी कैन डू। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमने भी यह दिन देखे हैं। सो वी शुड नॉट डू दैट विथ अदर्स। सो शोभते इट इज़ अ वर्तमान काल आत्मने अन्य पुरुष एक वचन। सो हियर सुखातु यो याति नरो दरिद्र मीन्स जो सुख मिला है जिस मैन हु बिकम्स
हैप्पी आफ्टर गेटिंग ऑल द थिंग्स। यति नरो दरिद्रतम, यानी जो इंसान गरीब सुख के बाद अगर गरीब होता है। सो हियर दे आर टेलिंग अ मैन हु बिकम्स पुअर आफ्टर हैविंग एंजॉय द पीरियड ऑफ हैप्पीनेस लिव्स लाइक अ, कैसे, लाइक अ ध्रुत शरीर मृत स जीवती। ध्रुत यानी जो धारण किया हुआ है, ध्रुत और मृत, दिस बोथ आर अ कर्मणि भूतकृदंत। सो हियर दे आर टेलिंग ध्रुत शरीर, वो कैसे होते हैं, ध्रुत शरीर, शरीर तो धारण किया हुआ है मगर मृत स जीवती, दे आर लिविंग लाइक अ डेड पर्सन। सो हियर दिस shloka again I'm telling you translation. Those who are really happiness appears to advantage after having experienced sorrow like them साइट ऑफ अ लैम्प इन द पीच ऑफ डार्कनेस। ऐसे ही जैसे कि एक इंसान अगर अंधेरे में एक रोशनी छोटी देख लेता है तो भी उनको वह सुखद लगती है, वो अच्छी लगती है। ठीक वैसे ही अ मैन हु बिकम्स पुअर आफ्टर हैविंग एंजॉयड द पीरियड ऑफ हैप्पीनेस लिव्स लाइक द डेड पर्सन इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ बॉडी। बॉडी होने के बावजूद भी वह लोग एक मृत शरीर के जैसे वह जीवित रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुख ही सुख देखा है, दुख नहीं देखा है। सो बेटर, थोड़ा अगर दुख मिल जाता है तो उससे हमें निराश नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए कि हाय रे मेरी ज़िंदगी में दुखी दुख क्यों है। दुख के बाद सुख भी होता है और सुख के बाद दुख भी होता है। बेटर इट इज़ टू बी लाइक दैट। जैसे कि हम धीरू भाई अंबानी का एग्जांपल लें तो वो ऐसे ही नींद में से उठकर वो पैसे वाले नहीं बन गए, या तो पैसे ही वो वैसे अमीर नहीं बन गए। उन्होंने बहुत दुख देखे, तकलीफ देखी है, अप्स एंड डाउन्स आए हैं, तब जाकर उन्होंने यह नाम और कीर्ति है वह उनको मिली है। तो हमें यह सीख भी लेनी चाहिए कि हमें भी जीवन में अगर सुख आए तो दुख से डरना नहीं चाहिए, और दुख आता है तो हमें उसमें वीक नहीं बनना चाहिए, उसमें हमें तकलीफ में नहीं आ जाना चाहिए कि मैं ही दुख, मेरे जीवन में दुख आ गया, मैं क्या करूँगा, मैं कैसे जीऊँगा, अब मैं कहाँ जाऊँगा। ऐसी छोटी सोच हमें नहीं रखनी चाहिए। हमें हमारे दिमाग को, हमारे दिल को पेशेंटली हमें समझाना चाहिए कि हमें हमें कैसे उनका सामना करना चाहिए, हाउ वी विल फेस दैट प्रॉब्लम्स, और उसका अच्छे से और पॉजिटिविटी से सामना करके हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम आगे जाकर सुख पा सकें। सो दिस थिंग्स दे आर टेलिंग इन द दिस 5th नंबर श्लोका विच इज रिटन बाय शूद्र एंड इट इज टेकन फ्रॉम मृच्छकटिकम। नाउ लास्ट श्लोका ऑफ दिस पोएम। सुजनो न याति वैरम परहित निरतो विनाश काले अपि छेदे अपि चंदनतरुः सुरभयति मुखम कुठारस्य। सुजनो मीन्स दोज हु आर गुड पर्सन, न याति वैरम, वह किसी से बैर नहीं रखते हैं। परहित निरतो, परहित निरतो मीन्स इट इज अ चतुर्थी तत्पुरुष समास। सो हियर दे आर टेलिंग परहितो निरतो मीन्स हमेशा जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो अच्छे इंसान होते हैं, दे आर नॉट गिविंग ट्रबल टू अदर्स, दे आर नॉट कीपिंग ग्रजेस विथ अदर्स। विनाश काले अपि, जो अच्छे लोग होते हैं वह किसी से बैर नहीं लगते, अगर वह विनाश काल में भी हो तो भी वह सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं, दे आर नेवर थिंकिंग बैड फॉर अदर्स। सुरभयति, मीन्स छेदे अपि चंदन तरुः सुरभयति मुखम कुठारस्य। छेदे अपि, छेदने के बावजूद, कटने के बावजूद, चंदन तरुः, चंदन का जो पेड़ होता है, सुरभयति, सुरभयति दे आर गिविंग फ्रैग्रेंस, दे आर गिविंग जो सुगंध होती है वह दूसरों को देते हैं। मुखम कुठारस्य, किसके मुख को, जो कुल्हाड़ी होती है उसके जो आगे वाले भाग को वह सुगंधित कर जाते हैं, बिकॉज वह चंदन है। वैसे तो जो लकड़ी काटने वाला होता है वो तो चंदन के पेड़ को काटने आया, बट मगर फिर भी वह अपनी सुगंध उसकी कुल्हाड़ी को देकर जाता है। वैसे तो कुल्हाड़ी ने बुरा काम ही किया है कि उसने अपने चंदन के पेड़ को काटा है, फिर भी चंदन के पेड़ ने उसको सुगंधित कर दिया अपनी सुगंध से, वह सज्जन की जैसी होती है। सो हियर द इन दिस श्लोका दे आर टेलिंग अ गुड पर्सन एंग्रोज्ड इन अ डूइंग गुड टू अदर्स डज नॉट बेयर अ ग्रज even at the time of his death. A sandal tree, even when it is cut, makes the edge of an axe fragrant. जो कुल्हाड़ी होती है, जो एक्स होती है, उसको भी वह फ्रेग्रेंस देकर जाता है। उसने मुझे काट दिया, मैं उसके लिए क्यों अच्छा करूं। जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वह
अगर उनके जीवन का अगर अंत भी आता है तो भी वह सबके बारे में अच्छा ही सोचते हैं. दे आर नेवर थिंकिंग दैट वाई वी शुड डू दिस. उन्होंने तो हमारे लिए बुरा सोचा, तो हम उसके लिए अच्छा क्यों सोचे. सो कुल्हाड़ी को भी वह सुगंधित करके जाता है कटने के बावजूद. सो फ्रॉम द चंदन ऑल्सो वी शुड लर्न दिस काइंड ऑफ थिंग्स दैट अगर हम कट भी जाते हैं तो भी हमें सबका भला सोचना चाहिए. अगर हमारा अंत भी आता है तो भी हमें किसी के बारे में अच्छा सोचना चाहिए. वी शुड नॉट ट्रबल देम. वी शुड नॉट ऐसा नहीं कि दे हैव कट मीन्स उन्होंने तो मुझे काट दिया तो वाई वी शुड फॉरगिव देम. हमें सबको क्षमा करना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने की शुरुआत करनी चाहिए. अगर हमारा विनाश काल भी आ जाता है तो भी हमें उसको निराश नहीं करना चाहिए. उनको भी हमें सुगंधित करके चले जाना चाहिए. सो वी शुड नॉट डू लाइक दैट. So this is the thing is told by them that a good person always doing good for others. They are never thinking grudges for others. If they are hurting them, if they are spoiling them, if they are spoiling their work also, then also we should think good for others. Like sandal how given a fragrance to eggs and the एक्स के जो कुल्हाड़ी का जो आगे का भाग होता है उसको जैसे सुगंधित करते हैं, ठीक वैसे ही सैंडल की तरह भी हमें हमेशा सुगंधित करना चाहिए. हमेशा सबको सुवासित रखना चाहिए, ना कि हमें मन में कोई रंजिश रखनी चाहिए. सो हियर फिफ्थ सिक्स श्लोका टीचिंग अस वेरी नाइस थिंग्स दैट वी शुड बिहेव properly with others. We never keep grudges in our mind. So here I am completing second part of this chapter number 20, and you have to write the meanings in your fire book. Thank you.